नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में। तो अगर आप इस लेख को पूरा सुनते हैं तो हमें आशा है कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। शुद्धोधन नेपाल की तराई में स्थित शाक्य वंश के राजा थे। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। महाराज शुद्धोधन अपनी राजधानी कपिलवस्तु में राज्य सुख भोगते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रौढ़ावस्था में 563 ईस्वी पूर्व माया देवी के यहाँ सिद्धार्थ ने जन्म लिया। जन्म के 7वें दिन उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अस्तु सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की छोटी बहन तथा महाराज शुद्धोधन की छोटी रानी महाप्रजापति ने किया। राजकुमार के जन्म के कुछ दिनों पश्चात एक अति वृद्ध ऋषि आशित उन्हें देखने आए। उन्होंने प्रकट किया कि राजकुमार के शरीर में एक महान आत्मा का निवास है। यह बड़ा होकर एक बहुत बड़े धर्म की स्थापना करके लाखों व्यक्तियों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति दिलाएगा। इसका नाम संसार में सदा के लिए अमर रहेगा। 4 बड़े संकेत और गृह त्याग राजकुमार सिद्धार्थ का बालपन और युवावस्था राजसी ठाट बाट और भव्य में व्यतीत हुए। बड़े होने पर उनका विवाह एक अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। दोनों का विवाह जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरपूर था। कुछ समय पश्चात उन्हें एक अति सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उनका नाम राहुल रखा गया। महाराज शुद्धोधन को इस बात की सदैव चिंता लगी रहती थी कि कहीं राजकुमार सिद्धार्थ ज्योतिषियों और वृद्ध ऋषि आसित की भविष्यवाणी के अनुसार राजसी सुखों का त्याग न करके साधु बन जाए। इसी कारण से उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शरद तीनों ऋतुओं के अनुरूप ग्रीष्मकाल महल, वर्षा महत, शरद महल नाम के 3 समस्त सुख साधनों से भरपूर महल बनवाए। परंतु विधि के लेखे को कौन टाल सकता है। अतः महाराज शुद्धोधन के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। प्रातःकाल के समय शुद्धोधन ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनकी जीवन धारा ही बदल गई। उन्होंने वृद्ध मनुष्य
रोगी सन्यासी और मृत व्यक्ति को देखा। इसके फलस्वरूप उन्होंने यौन स्वास्थ्य और शरीर को स्थायी तथा संसार को अंत्य और दुख में समझा। इसी पृष्ठभूमि में एक रात वे अपने पुत्र, स्त्री, महल, धन, वैभव आदि सभी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ज्ञान की खोज में रात भर चलकर प्रातःकाल के समय उन्होंने अनोमा नदी पार कर अपने राज्य की सीमा के बाहर प्रस्थान किया। नदी तट पर उन्होंने तलवार से अपने बाल काट डाले, आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए और उसे घोड़े के साथ वापस लौटा दिया। इसके पश्चात एक किसान से वस्त्र बदलकर उन्होंने विभूषियों का रूप धारण किया और लगभग 6 वर्ष तक साधु महात्माओं, सन्यासियों, विद्वानों और पंडितों के पास ज्ञान प्राप्ति और सांसारिक विपदाओं को दूर करने की विधियों की जानकारी के लिए भटकते रहे, परंतु हर एक जगह उन्हें निराशा ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात गुरु की प्राप्ति में मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। अलारका, लाम, रामपुत्र आदि कई आचार्यों के संपर्क में गौतम आए, किंतु ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई। अंत में साथियों सहित 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। तत्पश्चात वे प्रभाव से उनका शरीर अस्थिर पंजर रह गया, परंतु जिस अमूल्य रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग कर भीषण तपस्या की थी, उस दुर्लभ रत्न रूपी मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान की लेस मात्र भी प्राप्ति नहीं हुई। एक रात उन्होंने समीप के ग्राम में गाती नाचती नृत्यों के गीत की ध्वनि सुनी। उस गीत का सार यह था कि वीणा के तार इतने न कसो कि जिससे तार ही टूट जाए, और न वीणा के तार इतने ढीले छोड़ो कि उनसे कोई ध्वनि ही न निकल सके। सिद्धार्थ गौतम के ऊपर इस गीत का गहरा प्रभाव पड़ा, अस्तु उन्होंने अब मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया और घोर तपस्या त्याग दी। उनके 5 साथियों ने उन्हें तप भ्रष्ट जान उनका साथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ अकेले थके मांदे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के नीचे वृक्ष पूजन के लिए आई हुई
सुजाता नाम की ग्रामीण वधू के हाथ से खीर खाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी अक्षुधा निवारण की और 7 दिन 7 रात लगातार अपने विगत जीवन के अनुभवों पर विचार करते रहे। विचार सागर में गोते लगाते लगाते अचानक उन्हें ज्ञान रूपी दुर्लभ रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी आत्मा ज्ञान के आलोक से जगमगाने लगी। दिव्य ज्योति ने उनकी आत्मा को प्रकाशित कर उनकी साधना सफल की। इसी बोध या सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और गौतम बुद्ध कहलाने लगे। वह पीपल का वृक्ष उसी समय से बोधि वृक्ष के नाम से प्रख्यात होकर बौद्ध मतावलंबियों के लिए पूजनीय बन गया। इसी वृक्ष के नीचे विचार मग्न मुद्रा में बैठे हुए राजकुमार सिद्धार्थ को जो बोध हुआ वही बौद्ध धर्म कहलाता है। महात्मा बुद्ध जीवन पर्यंत उसी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे रहे। महात्मा बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। महात्मा बुद्ध अपनी ज्ञान ज्योति से संसार भर को प्रकाशित करना चाहते थे। अतः उन्होंने मनुष्य मात्र की कल्याण कामना के लिए भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रचार आरंभ किया। सबसे पहले वे बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान पे पहुँचे। उन्हें अपने पुराने साथी मिले। बुद्ध जी ने ज्ञानोपदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया। यही उनका पहला उपदेश था और वे ही पांचों उनके सबसे पहले शिष्य थे। बौद्ध धर्म में इस सर्वप्रथम उपदेश का भारी महत्व है और महाधर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाता है। सारनाथ, जहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश देकर अपने पहले 5 शिष्य बनाए थे, अति पवित्र तीर्थ स्थान माने जाते हैं। प्रतिवर्ष सहस्त्रों बौद्ध मतानुयायी चीन, जापान, ब्रह्म, लंका, श्याम आदि देशों से इन पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ आते रहते हैं। सारनाथ से बुद्ध उर्वोलेका गए। वहाँ उन्होंने एक सहस्त्र अग्निहोत्री वेदपाठी ब्राह्मणों को उनके गुरु कश्यप सहित अपना शिष्य बनाया। उर्वोवेला से बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ राजगृह गए। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के उपदेश मात्र का पालन करके
बुद्ध मत ग्रहण किया। इस प्रकार 44 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करके तथा अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत आदि अनेक राजाओं, राजकुमारों, सेठ, साहूकारों तथा साधारण वर्ग के व्यक्तियों को बौद्ध मतावलंबी बनाकर हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर के समीप 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके शरीर में भस्म को 8 जातियों ने आपस में बांटकर उन पर अलग अलग एक एक स्तूप बनवाया। कुशीनगर में जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, वहाँ उनकी एक विशाल मूर्ति की स्थापना की गई। यह मूर्ति आज भी वहाँ विद्यमान है। कुशीनगर भी बौद्धों का एक अति पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ जाकर बौद्ध यात्री महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति तथा महापरिनिर्वाण स्थान के दर्शन करते हैं। बुद्ध के उपदेश की पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश व्यवहारिक थे। वे सरल भाषा में बुद्ध नीति के उपदेश थे। ऐसे दार्शनिक प्रश्नों को टाल देते थे जिनका जीवन से संबंध न हो। फिर भी उनके उपदेशों और वार्तालापों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे मूल दार्शनिक विचारों का पता चल जाता है। उनके उपदेशों को 2 प्रमुख भागों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, नैतिक शिक्षाएं और दार्शनिक विचारों का आधारित उपदेश। नैतिक उपदेश। बुद्ध ने नैतिक उपदेशों को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य है: दुख, समुदाय, कारण, विरोध, रोकना, मार्ग। उनका कहलाता है कि संसार में दुख ही दुख है। यह सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। इस दुख का कारण है तृष्णा, किंतु इस दुख को रोका जा सकता है। तृष्णा या वासना के नाश से जन्म, मरण और उनके साथ लगे हुए दुखों का नाश हो सकता है। दुखों के नाश के लिए न तो कठोर तपस्या की आवश्यकता है और न अति भोग विलास की। उन्होंने अपने उपदेशों में अति से बचने के लिए कहा। अति दुख का कारण है। मृत्यु भी दुख के बंधन को नहीं काट पाती, क्योंकि वासना और कर्म के कारण मानव जीवन को अवगमन के चक्कर में सदा पड़ा रहना पड़ता है।
अतएव तृष्णा के दमन हेतु उन्होंने 8 मार्गों का प्रतिपादन किया। इसलिए उनके मार्ग को माध्यम मार्ग कहा जाता है। इस माध्यम मार्ग में 8 बातों के उपदेश बुद्ध ने दिए। ये 8 बातें थी: सम्यक दृष्टि, यानी युद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की थी, अर्थात दुख का कारण दुख का दमन तथा दुख के दमन के उपाय। इन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक संकल्प सभी प्रकार के भोग विलास और सांसारिक सुखों की कामनाओं का त्याग करना तथा अपने आप को सुधारने का संकल्प करना सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा, सम्यक वाक हमेशा सत्य बोलना और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर झूठ बोलने से बचाना ही सम्यक वाक अथवा सम्यक वचन कह सकते हैं। किसी की निंदा न करें, कठोर वचन का प्रयोग न करने और अपशब्दों को मुख से न निकालने के सम्यक वाक के पालन से बड़ी सहायता मिलती है। 4, सम्यक कर्मांत। उसका तात्पर्य शुभ कर्म करना है। मनुष्य को अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए और बुरे तथा निंदनीय कर्मों जैसे चोरी, जुआ खेलना आदि का त्याग कर देना चाहिए। 5, सम्यक आजीव। मनुष्य को अपनी जीविका कमाने में पूर्ण रूप से ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। जीविका कमाते समय ऐसे कर्मों से बचना चाहिए जिनसे दूसरों को हानि पहुंचाने की संभावना हो और जिसमें हिंसा का भी मिश्रण हो। 6, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का तात्पर्य सम्यक उद्योग से है। मनुष्य को कुविचारों और दुष्ट प्रवृत्तियों के दमन और सिद्धिचारों एवं सद्वृत्तियों को पुष्पित तथा पल्लवित करने के लिए सदा सदुपयोग करते रहना चाहिए। 7, स्मृति। इसका तात्पर्य उन सभी अच्छे बातों को याद रखना है जिन्हें कोई महात्मा बुद्ध के उपदेशों द्वारा ग्रहण कर चुका है। उसे अपने मन, वचन, कर्म और कार्यों पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए जिससे वह पथ भ्रष्ट न हो सके। 8, सम्यक समाधि। इसका मतलब यह है कि मन को एकाग्र कर ब्रह्म में लीन होना ही परमानंद की प्राप्ति है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं को पार करके ही
मनुष्य निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध जी ने यह प्रकट किया कि कार्य मार्ग की आधारशिला सदाचार है। महात्मा बुद्ध ने सदाचार के निम्नलिखित 10 नियम बताए हैं, जो 10 आचरण भी कहलाते हैं। सदाचार के नियम। बुद्ध जी ने भिक्षुकों के लिए 10 आचरणों का पालन करना अनिवार्य बताया। उनका कहना था कि सद्गृहस्थों को तो इन 10 आचरणों में सदैव प्राप्त 5 का पालन करना ही पर्याप्त है, परंतु बुद्ध भिक्षुकों के लिए 10 नियम अनिवार्य है। नंबर 1, सत्य बोलना। 2, अहिंसा का पालन करना। 3, ब्रह्मचर्य के साथ रहना। 4, चोरी न करना। 5, संग्रह वृत्ति का त्याग करना। 6, सुगंधित पदार्थों का त्याग। 7, कोमल शैया का त्याग। 8, नाचने गाने का त्याग। 9, कामनी कांचन का त्याग। 10, असमय भोजन का त्याग। दार्शनिक उपदेश। बुद्ध अनिश्वरवादी थे। उनका कहना था कि जगत की उत्पत्ति के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं, कार्यकरण श्रृंखला से संसार चलता है। वे अनिश्वरीयवादी थे के साथ साथ अनात्मावादी भी थे। वे स्थायी आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन पूर्व जन्म आत्मा का नहीं, मनुष्य के अनित्य अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा और वासना का नाश हो जाता है तो अहंकार नष्ट हो जाता है और निर्वाण प्राप्त होता है। अक्षिणवाद। बुद्ध अक्षिणवादी थे। उनके अनुसार संसार के सभी तत्व अक्षीण और परिवर्तनशील है, परंतु जैसे नदी का जल प्रत्येक अक्षण गतिशील होते हुए भी स्थिर मालूम पड़ता है, वैसे ही यह संसार अक्षीण होते हुए भी प्रवाह रूप से स्थायी मालूम पड़ता है। वेदों का प्रमाण अस्वीकार। बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड और वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। जाति पाति और वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी की जाति का हो, निर्वाण का अधिकारी है। निर्वाण परम पद की प्राप्ति के लिए सदैव शुद्ध आचरण की आवश्यकता है।